Hello दोस्तों, welcome back to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our life. That's why we're here. दोस्तों, लंबे अरसों बाद हम क्रिमिनोलॉजी की सीरीज को दोबारा रिज्यूम करते हैं. And let's start with a very मतलब it has always been relevant. This topic is police reform. So इसमें जो लैंडमार्क केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है. और I'll just come with recommendations, although it's a sad reality of Indian पॉलिटी एंड गवर्नेंस कि अभी तक ये रिकमेंडेशंस सारे स्टेट्स में नहीं हुए. और इनफैक्ट देयर इज नो स्टेट जिसने फुली इनके जो 7 रिकमेंडेशंस थे, डायरेक्शन थे, उसको फॉलो किया है. तो बट स्टिल हमें पढ़ना चाहिए बिकॉज दैट शोज कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले इस पे अगर हम कमिटीज की बात करेंगे, जो कि कमिटीज पुलिस के बारे में बोल चुकी हैं, तो एक नेशनल पुलिस कमेटी थी, कमीशन. देन एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है, मालीमात कमेटी है, पद्मनभैया कमेटी है, रिबेरो कमेटी है. इन सब ने बातें सब सिमिलर ही करते हैं बट स्टिल जनरली फॉलो नहीं हो पाता है. इनफैक्ट इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक विनीत नारायण केस में कहा था, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें बात कहेगी उस 10 साल पहले कहा था. लेकिन एसपी और उससे ऊपर वाले ऑफिसर्स को 2 साल की मिनिमम पोस्टिंग होनी चाहिए. लेकिन चलिए वो हम अब जब इसके रिकमेंडेशन डिस्कस करेंगे तब इट विल बी मोर क्लियर. तो आइए हम सीधे रिकमेंडेशन शुरू करते हैं. सबसे पहला, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ. क्यों? इंसुलेट करो. जैसे हम बार बार बोलते हैं सिविल सर्वेंट के लिए, विच इंक्लूड्स इवन पुलिस, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए. लेकिन अगर उसकी सारी, अगर घोड़े की अगर मतलब उसकी कमान दी हुई है किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में, तो कैसे न्यूट्रलिटी हो सकती है? तो इसलिए कोर्ट कहते हैं स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ. इसका कॉम्पोजिशन अलग अलग कमेटी के हिसाब से किसी से, मान लो कोई चीफ मिनिस्टर कहता है, कोई मिनिस्टर ऑफ पुलिस, दैट इज जनरली होम मिनिस्टर. तो कोई भी एक मॉडल अपना लो, लेकिन स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए ताकि इंसुलेट हो सके पुलिस अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से. और ये क्या करेगी? ब्रॉड पॉलिसीज बनाएगी ऑन मतलब टास्क पे ओरिएंटेड फंक्शंस, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट पुलिस, और प्रिपेयर रिपोर्ट बनाएगी. तो ये सब चीजें ये करेगी. ठीक है. अब ऑब्वियसली इन्हीं के बेसिस पे प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा. और डायरेक्टली ये नहीं बोला कि इसका काम प्रमोशन ट्रांसफर है, बट एक तरीके से ये उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी. दूसरा, सिलेक्शन एंड मिनिमम टेन्योर ऑफ डीजीपी. तो डीजीपी जो हेड ऑफ पुलिस ऑफ ईच स्टेट है, तो उसके लिए बोला कि एक पैनल ऑफ 3 सीनियर मोस्ट मेंबर्स होगा जो यूपीएससी पैनल करेगी और उससे चूज करना होगा. और ऐसे लोग को चूज करो जिनका मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स रहे, और देना होगा. नहीं तो फिर इस ढंग से आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगा. और दिस गोज इवन टू ऑल मतलब ऑफिशियल, चाहे वो आईजी से लेकर एसएचओ तक, तो इनको भी मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स दो. उसके बाद, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग रखो. ऑल्दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के इंटरडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर सेपरेट नहीं करोगे तो फिर वन विल हैम्पर दी अदर. उसके बाद पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ. ये होगा टू डिसाइड ऑल ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन. लेकिन कहाँ? बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डीएसपी या डीएसपी से नीचे. एसपी या उससे ऊपर के लिए ये रिकमेंडेशन दे सकता है. ठीक है, अबव द रैंक ऑफ एसपी. ठीक है. पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ. बहुत ज्यादा टॉर्चर और ये सब इसके मतलब कस्टोडियल टॉर्चर के न्यूज आते हैं, तो इनसे डील करने के लिए, कंप्लेंट से डील करने के लिए एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. और जो जो ये है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ. ये जो सेंट्रल पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जैसे सीबीआई, ईडी, इन सब के डायरेक्टर या हेड जो भी बोलो, उनको अपॉइंट करने के लिए होगा. और उनको भी मिनिमम टेन्योर देना होगा 2 साल का. तो ये है, तो ये रिकमेंडेशन थे एंड ये वेरी गुड रिकमेंडेशन. तो अगर ये फॉलो हो जाए तो फिर हमारे देश में मतलब पुलिस की, और पुलिस के थ्रू सब चीजें कंट्रोल होती हैं, तो दशा दिशा दोनों बदल जाएगी. तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिमिनोलॉजी के साथ. टिल देन, बाय बाय.